أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बादशाह की बखील बीवी। एक मछेरा इनाम के लालच में एक मछली बादशाह के हुजूर लाया और कहने लगा, हुजूर, यह एक खास मछली है जो मैंने आपके लिए तोहफा लाया हूँ। बादशाह ने इसका यह तोहफा कबूल करके उसे 4000 दिरहम इनाम में दिए। बादशाह की बीवी ने ये देखकर बादशाह से कहा, आप बड़े फजूल खर्च हैं कि एक मामूली मछली पर इतनी रकम इनाम में दे दी। बादशाह ने कहा, अब यह रकम मैं उसे दे चुका हूँ, कोई तदबीर बताओ जिससे मैं ये इनाम वापस ले सकूं। बीवी ने कहा, आप इससे पूछिए ये मछली नर है या मादा। अगर नर बताए तो कहिए मुझे तो मादा चाहिए, और अगर मादा बताए तो कहिए मुझे नर चाहिए। चुनांचे बादशाह ने मछेरे से पूछा कि यह मछली नर है या मादा। मछेरे ने कहा, हुजूर, यह नर है और न मादा बल्कि खंसा है। बादशाह यह जवाब सुनकर हंस पड़ा और खुश होकर 4000 दिरहम इनाम में और दे दिए। अब तो बीवी और भी गुस्सा में आ गई। मछेरे से इत्तेफाकन एक दिरहम जमीन पर गिर पड़ा। बीवी बोली, देखिए यह शख्स कितना बखील व कमीना है कि 8000 दिरहम पाकर भी एक दिरहम को नहीं छोड़ सका और उसे झट जमीन से उठा लिया। आप इसकी उसी बात पर नाराज होकर सारे दिरहम वापस ले। बादशाह ने मछेरे से पूछा, क्यों मियाँ, 8000 दिरहम में से तुम एक दिरहम को भी न छोड़ सके? इतनी कमीनगी का इजहार तुमने क्यों किया? उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, दिरहम की बात न थी। दरअसल दिरहम पर आपका नाम लिखा था। मैंने चाहा कि दिरहम पर किसी का पांव पड़ जाए और आपके नाम की तौहीन हो। बादशाह इस जवाब से और भी ज्यादा खुश हो गया और 4000 दीनार इनाम में उसे और दे दिए। और इसकी बखील बीवी जल भुन कर रह गई। इसके बाद बादशाह ने सारे शहर में डोंडी पटवा दी कि जिसे रुपया बचाना हो वह अपनी बीवी के राय पर हरगिज न चले, वरना नुकसान उठाएगा। पहले जमाने के बादशाह बड़े सखी और गरीबों पर खर्च करके खुश हुआ करते थे, मगर आजकल दौलत को अपने लिए जमा करना और गरीबों पर खर्च न करना आम आम है। इस्लाम ने ज़कात, सदकात और खैरात की मदे इसीलिए रखी है कि अमीरों के माल से गरीबों को भी कुछ मिले। चुनांचे खुदा फरमाता है, और इनके मालों में से मंगते और बेनसीब का हक है। अफसोस कि अमीरों ने इस इरशाद बारी पर अमल न किया, जिसके बाइस कई किस्म के इज़्म पैदा होने लगे और दुनिया और भी मुश्किलात में पड़ने लगी। यह भी मालूम हुआ कि कोई गरीब आदमी चाहे कितना मामूली तोहफा भी लाए, इसकी दिलजोई करने के लिए उसे कबूल कर लेना चाहिए। और यह भी मालूम हुआ कि बाज़ औरतें शहजादियाँ ही क्यों न हो, गरीबों पर माल खर्च को फजूल खर्ची समझती है। अपने लिए शॉपिंग के लिए निकले तो चाहिए हजारों का खर्च हो जाए, उसे फजूल खर्ची नहीं समझती। हमारे ही वतन अजीज में यह जो सुर्खी, पाउडर, लिपस्टिक और मेकअप का सामान मसनूई हुस्न के लिए दरआमद किया जाता है,
अगर इसी एक मद को बंद कर दिया जाए तो मुल्क बहुत बड़ी फजूल खर्ची से बचकर काफी जर मुबादला बचा सकता है। मगर नहीं, तईस और फैशन पर जिस तरह रुपया पानी की तरह बहाया जाता है, हमारी मॉडर्न औरतें उसे फजूल खर्ची नहीं समझती। जायज खर्च की तो परवाह नहीं, लेकिन फजूल खर्ची का ये आलम है जिसे मैंने अपनी एक नज़म में लिखा है मियाँ को हुक्म बीवी का कि आटा हो न हो, सुर्खी पाउडर की मगर तामील फौरन चाहिए। देखता है कौन अब सीने पर सीने परोने की तमीज। आज कल तो लड़कियों में शौक फैशन का है। आजकल ब्याह शादियों में जिस कदर फजूल खर्ची होती है, ये सब औरतों की राय पर चलने का नतीजा है। वरना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम तो इतनी पाकीज़ा और आरामदेह है कि इस पर अमल करके आदमी दीन भी बचा लेता है और दुनिया भी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर अमीर और कौन हो सकता है। दोनों जहानों के आप मालिक हैं, दोनों जहां हैं आपके कब्जा व इख्तियार में। बावजूद इसके हुजूर ने जब खातून जन्नत यानी अपनी शहजादी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह फरमाया तो जहेज में क्या दिया। आज कल तो रंगारंग के मुतअद्दिद जोड़े सोने के गहने, सोफे सेट और खुदा जाने क्या क्या दिया जाता है, और इन सब चीज़ों की पहले नुमाइश की जाती है। मगर सुभान अल्लाह, बादशाह कौनेन की शहजादी खातून जन्नत जब अपने महबूब कायनात बाप के घर से चली तो जहेज में क्या लेकर चली सुनिए। चली थी बाप के घर से नबी की लाडली पहने, हया की चादरें, इफत का जामा, सब्र के गहने। सल्लू अलल हबीब।